नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों प्रकार के जो है परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है संविधान की उद्देशिका से जो है जुड़े हुए 100 प्लस न जो है प्लस 100 प्लस जो है MCQ इस वीडियो में क्या है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये सिलेबस वाइज चीज़ें चल रही हैं, तो बिल्कुल अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और पूरी आप यहाँ पे सिलेबस वाइज देखेंगे तो बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी को भी बहुत हिंदी की भी क्या है बिल्कुल चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं। हिंदी के भी 2 वीडियो हमको लगता है कि हो गए हैं और इसका भी शायद ये सेकेंड वीडियो है। तो बिल्कुल जुड़े जाइए चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं, पूरी आपकी यहाँ तैयारी कराई जाएगी। हाँ, सिर्फ मैथ और रीजनिंग आप कहीं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पूरा जो है जीके और सामान्य ज्ञान जितने भी हैं, संविधान से क्वेश्चन बनेंगे, साथ में हिंदी से सभी आपके यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल वीडियो पे अगर आप क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। संविधान की प्रस्तावना की बात की जा रही है, तो जो प्रस्तावना है ये जो है प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। कहां से? तो बिल्कुल अमेरिका की जो है संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा कि प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका किस तारीख को अपनाई गई है। स्टूडेंट बिल्कुल सिलेबस वाइज चीजें चलेंगी आपकी, तो ये बिल्कुल सिलेबस में आपका है संविधान के प्रस्तावना से क्वेश्चन, तो ये चीजें आपको कराई जा रही हैं। बिल्कुल आप सिलेबस देखते हुए चलिएगा। तो बात हो रही है कि किस तारीख को जो है उद्देशिका किस तारीख को अपनाई गई। तो ये जो है अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1950 को ये क्या हुआ था, सॉरी यहाँ पे बात हो रही थी कि अपनाया कब गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है उसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे बात करेंगे तो प्रस्तावना कब लागू हुई। तो अगर हम लागू की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1950 को जो है लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका का मूल स्वरूप किस प्रस्ताव पर आधारित है। तो यह जो है आधारित है उद्देश्य प्रस्ताव पर। किससे? तो बिल्कुल उद्देश्य प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नेहरू ने जो है 13 दिसंबर को, कब? तो 13 जो है दिसंबर की बात हो रही है। क्या हुआ था 13 दिसंबर को? तो नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। किसने किया था? तो पंडित जो है नेहरू द्वारा किया गया था। 5 की बात करेंगे तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो उस शब्द का नाम जो है ध्यान रखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये जो है शब्द जुड़े गए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कब ये हुआ था? तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में 42वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। 6 नंबर की बात करेंगे तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसकी ओर संकेत करता है। तो यह जो है संकेत करता है किसकी तरफ, बताने का प्रयास करें। ये जो है बिल्कुल आप सभी ध्यान रखिएगा, ये जो है जनता की जो है संप्रभुता को, जनता की जो है संप्रभुता को क्या करता है? संकेत करता है। शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो जनता है, ये बताने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय दिया गया है। तो प्रस्तावना में जो है ये सभी प्रकार के न्याय आपको मिल जाएंगे, यानी कि उपरोक्त तो सभी सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और राजनैतिक भी हैं। 8 नंबर है कि स्वतंत्रता किन रूपों में दी गई है। तो जो स्वतंत्रता है हमें जो है किस रूप में मिली हुई है? तो उपरोक्त तो सभी के रूप में मिली हुई है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ में जो है विश्वास और धर्म की है और उपासना की। ये सभी प्रकार की जो है स्वतंत्रता हमको दी गई है। 5 जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं कुल। आगे बात करेंगे तो समानता किस रूप में सुनिश्चित की गई है। तो समानता जो है सुनिश्चित की गई है अवसर की समानता के रूप में और साथ में जो है विधि के समक्ष समानता के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में बंधुता किसे सुनिश्चित करती है।
तो बंधुता जो है सुनिश्चित करती है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय अखंडता को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने एक एक दोस्त को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सिर्फ एक एक ग्रुप में एक एक दोस्त को अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि थोड़ा सी जो है जनसंख्या बढ़े। 11 की बात करते हैं तो प्रस्तावना को संविधान का मूल तत्व किसने कहा है। जो मूल तत्व है ये कहा गया है किसके द्वारा, तो ये कहे हैं ठाकुरदास मारगव ने। ठाकुरदास मारगव ने। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को ही कहा गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो इसमें जो है कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्या कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर की बात करते हैं। एक मिनट को स्टूडेंट, यहाँ पे 12 हो गया, 13 14, ठीक है। तो 14 नंबर सेम हो गया क्या, हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही है कि बहराइच बनाम बिहार राज्य 1970 केस में क्या कहा गया था। तो इसमें भी क्या है, सेम इसी प्रकार कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द ऐड कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। तो ये जो है कहने का काम किए हैं एनएस किसने, तो पक्षीकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासित राज्य, ये इसका अर्थ है गणराज्य का। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी शब्द का अर्थ, तो इसका जो अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि सभी धर्मों को जो है समान सम्मान मिलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है कि प्रस्तावना का अंग किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद की बात करेंगे तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो प्रस्तावना का अंतिम शब्द पूछा गया है। तो अंतिम शब्द जो है अखंडता है। क्या है, अखंडता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करते चलिए। अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो बिल्कुल लाइक और शेयर, आप सभी को बोला गया है कि जरूर कुछ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे और बिल्कुल सिलेबस वाइज चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी क्या है आप हमारे इसी चैनल पर जो है पढ़ सकते हैं। डेली जो है सुबह कितने बजे, तो बिल्कुल 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है। इसमें 15 MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे 21 की बात करेंगे तो प्रस्तावना की कानूनी जो है स्थिति क्या है। तो अगर हम कानूनी स्थिति की बात करेंगे प्रस्तावना की, तो होती है केवल मार्गदर्शक। क्या होता है, केवल मार्गदर्शक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले से ही था ऑप्शन के हिसाब से। तो पहले से सिर्फ क्या था, लोकतांत्रिक था। क्या था, लोकतांत्रिक, वादिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों क्या हैं, जोड़े गए हैं। किसमें, तो 42वें जो है संविधान संशोधन में, जो कि हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में उल्लेखित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, बताने का प्रयास करिएगा। इसकी अर्थ की बात करते हैं तो भारत पूरी तरह जो है स्वतंत्र है, ये इसका क्या है, अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है कि हम भारत के लोग किस विचारधारा को प्रदर्शित करता है। ये जो है प्रदर्शित करता है लोकप्रिय संप्रभुता को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है। तो भारत जो है ध्यान रखिएगा, यह जो है
संपूर्ण जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर है कि प्रस्तावना में कितने आदर्श लिखे गए हैं। तो प्रस्तावना में जो है 4 आदर्श हैं। कितने हैं? 4 हैं। बी ऑप्शन ध्यान रखना है। और उनकी बात करेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा न्याय। क्या हो जाएगा? न्याय। उसके बाद जो है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता है। तीसरा जो है समानता। क्या है? तो समानता है। और चौथे की बात करेंगे तो बंधुता। क्या हो जाएगा? बंधुता। ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 4 है कुल। 27 है व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख कहाँ है। इसका जो उल्लेख है प्रस्तावना में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना संशोधित की गई। तो 42 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन। 29 है प्रस्तावना पर संविधान सभा में अंतिम बहस कब हुई। तो अगर अंतिम बहस की बात करते हैं तो यह जो है 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब तक की चला था बात करेंगे अगर, तो 26 नवंबर तक चला था। कब तक? तो 26 जो है नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का कौन सा स्वरूप है, कौन सा रूप है। तो ये जो है रूप है उपरोक्त सभी। क्या है? सभी है, यानी परिचय पत्र भी है, संविधान का सारांश भी है और संविधान की आत्मा भी है। डी ऑप्शन। 31 है प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रंटनिटी किससे प्रेरित हैं। तो ये सभी जो है प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हुआ था 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की बात अगर हम करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस तारीख को पारित हुआ था। तो यह जो है पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और प्रस्तुत की बात करेंगे तो प्रस्तुत जो है 13 जो है दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ था 1946 में और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसी समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो बी आर अंबेडकर। ऑप्शन बी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने शब्द के साथ दी गई है। तो ये जो है दी गई है 5 शब्दों के साथ। कितने शब्दों के साथ? 5 शब्दों के बाद। तो पहले बात करेंगे तो विचार। पहला क्या है? विचार है। दूसरे की बात करेंगे तो अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगी? अभिव्यक्ति। ठीक है। और अगले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विश्वास। ठीक है, विश्वास हो गया। इसके अगले की बात करेंगे तो धर्म और उसके बाद उपासना। ये 5 है। 35 है कि प्रस्तावना में इक्वलिटी का आशय क्या है। इक्वालिटी की आशय की बात करेंगे तो अवसर की जो है समानता और विधि के समक्ष समानता। सी ऑप्शन। 36 है प्रस्तावना के शब्द रिपब्लिक का तात्पर्य। तो रिपब्लिक का जो तात्पर्य होता है जनता द्वारा निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया दैट इज भारत किसने प्रस्तावित किया। ये जो है प्रस्तावित किया गया था हबीब बुरहमान द्वारा। हबीब बुरहमान के द्वारा क्या है प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना पर कुल कितने दिन विचार किए। तो कुल जो विचार किया गया था 9 दिन तक। कितने दिन? 9 दिन तक विचार किया गया। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा। यह कहा गया था जस्टिस हेडगे के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में सोवरीजन शब्द का अर्थ क्या है। इसका जो अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता होता है। क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी दैट पीपल ऑफ इंडिया का आशय क्या है। तो इसका जो आशय होता है जनता की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन ने प्रस्तावना को पहली बार बदला। तो पहली बार जो है बदला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1976 में।
अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में इंटीग्रिटी शब्द किससे संबंधित है? यह जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय अखंडता से। किससे? राष्ट्रीय अखंडता से। क्वेश्चन सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने प्रश्न प्रस्तावना से बन सकते हैं सभी प्रश्न क्या है शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल सिलेबस वाइज चीजें आपकी चल रही हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे कोई तैयारी आपकी बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरीके से कराई जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। 44 है कि प्रस्तावना में फ्रेंटनिटी की बात हो रही है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम फ्रेंटनिटी के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और एकता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में प्रारंभिक रूप से लिखी गई थी? तो प्रारंभिक रूप से बात करेंगे तो ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रिम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो ये कहा गया है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को न्यायालय में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसे प्रयोग किया जाता है मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 है कि प्रस्तावना के किस केस में इसे मूल संरचना का हिस्सा माना गया है? तो केशवानंद भारती केस में माना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी शब्द संविधान की किस जो है भावना को प्रकट करता है? ये जो है प्रकट करता है समानता, समान जो है अवसर और आर्थिक न्याय को। 50 नंबर है कि प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, उल्लेख नहीं है की बात कर रहा है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेशा। क्या हो जाएगा? पेशा यानी कि ऑक्युपेशन, व्यवसाय की बात हो रही है। पेशे की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद जो है 19 के तहत, किसके तहत? तो बिल्कुल आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 19 में है, प्रस्तावना में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को किसने जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो ये जो है कहा गया है NS फड सीकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं अंग्रेजी पाठ में? तो कुल जो अगर हम बात करेंगे पाठों की यहाँ पे संख्या की तो कितनी है? तो कुल हैं 83। ऑप्शन सी ध्यान रखना है। 53 है कि सोवर्जिनिटी लाई विद द पीपल, ये प्रस्तावना का कौन सा भाग दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, यानी कि संविधान का सार, संविधान का परिचय पत्र और संविधान की आत्मा, ये सभी हैं डी ऑप्शन। प्रस्तावना पर संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब मतदान हुआ? तो ये मतदान हुआ था संविधान का परिचय, बात हो रही है प्रस्तावना पर संविधान सभा में अंतिम रूप से कब मतदान हुआ था? तो अंतिम रूप से जो मतदान हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी के लेखक लक्ष्मीकांत के अनुसार प्रस्तावना है, तो इनके अनुसार जो प्रस्तावना है संविधान का जो है परिचय पत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को मूल अधिकारों से कैसे जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है प्रस्तावना आदर्श देती है, अधिकार उन्हें सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिबर्टी ऑफ थॉट का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोचना और विचार व्यक्त करना। प्रस्तावना का कौन सा भाग न्यायपालिका द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया गया है? तो सबसे अधिक जो है न्याय, जस्टिस। ऑप्शन ए हो जाएगा।
60 नंबर है, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में कैसे सहायक है? तो ये सहायक है इन सभी प्रकार की चीजों से, यानी कि अनुच्छेदों की स्पष्टता के लिए, न्यायपालिका को मार्गदर्शन देती है और साथ में मूल अधिकारों की व्याख्या में सहायक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है? तो ये जो कहा गया है, ये क्या कहा गया, किसके द्वारा? तो जस्टिस क्रिस्टियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कहां मिलेगा? तो बिल्कुल आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में ज्वाइन करना है, कोई पैसा उसके लिए देना नहीं है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी वीडियो डेली आएंगे यूट्यूब पे उन सभी का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ही प्राप्त होगा। जरूर आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी क्या है जुड़ने के लिए जो है प्रेरित करिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए रहिएगा। चलिए 62 की बात करते हैं। तो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना जो है कब पहली बार चर्चा के लिए लाई गई थी? तो पहली बार जो है लाई गई थी 17 अक्टूबर 1949 को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार जस्टिस का क्रम क्या है? तो जस्टिस का जो क्रम है वो क्या है? सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, फिर राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में सबसे पहले स्वीकार हुई थी? तो सबसे पहले ये स्वीकार हुई थी अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 है कि संविधान सभा में प्रस्तावना को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? इस पे हस्ताक्षर की गई संख्याओं की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या 284 है। कितनी है? 200 जो है 84 है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन अधिकारों से सबसे अधिक जुड़ी है? तो सबसे अधिक ये जुड़ी हुई है मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के समाजवादी शब्द की सबसे निकटतम अभिव्यक्ति कौन सी है? तो सबसे निकटतम की बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 39 बी एंड सी ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कितने आदर्श स्पष्ट रूप से लिखे हैं? तो कुल 4 लिखे गए हैं। कितने? 4 लिखे गए हैं, जिसमें बात करेंगे तो न्याय शामिल है, साथ में जो है स्वतंत्रता, क्या है? बिल्कुल स्वतंत्रता शामिल है, और साथ में जो है समानता, समानता, और इसके अलावा जो है बंधुता। क्या हो जाएगा? बंधुता। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को किस दिन अंतिम रूप से स्वीकार किया? तो अंतिम रूप से जो स्वीकार किया गया था, किस दिन किया गया था? 26 नवंबर। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे स्वीकार की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी होगा। 26 नवंबर 1949 को, सी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की प्रेरणा कहां से मिली है? तो ये जो प्रेरणा है रूसी क्रांति से। किस क्रांति से? तो रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देशिका पर बहस कितने दिन चली? तो कुल जो बहस है 9 दिन तक चली थी। हमको लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार हो गया है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन आदि किन जो है अधिकारों से संबंध है? तो इसका जो संबंध है अनुच्छेद जो है 19 से। किससे? अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में इक्वलिटी किस अनुच्छेद से सबसे अधिक संबंधित है? तो सबसे अधिक ये जुड़ा हुआ है आर्टिकल जो है 14 और 18 से, यानी अनुच्छेद जो है 14 और 18 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना पर हस्ताक्षर किस जो है क्रम में हुए? तो ये जो हस्ताक्षर है पहले जो है अंग्रेजी और फिर जो है हिंदी में। पहले जो है अंग्रेजी और फिर हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में फ्रंटनिटी किस मूल्य को सुनिश्चित करता है? तो ये जो है सुनिश्चित करता है राष्ट्रीय एकता को। किसको? राष्ट्रीय एकता को। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह किस केस में कहा गया है? ये जो है कहा गया है केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह किस केस में कहा गया है? स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक। तो ये जो है कहा गया है, बिल्कुल बताने का प्रयास करिए किस में कहा गया है। तो ये कहा गया है बेरुबारी केस में। बेरुबारी केस में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है कब की बात है? तो 1960 की बात है, जब केस चल रहा था तब। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त शुभ रीजन शब्द भारत की किस नीति को स्पष्ट करता है? ये जो स्पष्ट करता है ये क्या करता है? तो बिल्कुल विदेश नीति की स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर शब्द का क्या आशय है? तो सेकुलर का जो मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक का सबसे स्पष्ट उदाहरण क्या है? तो सबसे जो स्पष्ट उदाहरण है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना किसके प्रति उत्तरदायित्व दर्शाती है? ये उत्तरदायित्व जो है जनता दर्शाती है जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। यह किसने कहा? ये जो कहा गया है, ध्यान रखिएगा, जस्टिस हेडगे के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 है कि संविधान की प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक का क्या तात्पर्य है? तो डेमोक्रेटिक का जो तात्पर्य है जनता की सर्वोच्चता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बिल्कुल 100+ में प्रश्न लिए गए हैं तो बिल्कुल कंप्लीट देखकर ही जाइएगा। और बिल्कुल अगर शेयर नहीं किए हैं तो बिल्कुल एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ सकते हैं। साथ में बिल्कुल आपको सिलेबस वाइज चीजें जो है यूपीएसआई की यहाँ पढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो सोशलिस्ट जो है जुड़ा गया था 1976 में। कब? 1976 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का कौन सा प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? तो मौलिक कर्तव्यों से जो है बंधुता और अखंडता जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 है कि प्रस्तावना में किसका सीधा उल्लेख नहीं है? तो सीधा जो उल्लेख है धर्म की स्वतंत्रता का नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता का, ऑप्शन डी हो जाएगा। और धर्म की जो स्वतंत्रता है मौलिक अधिकारों में है। किसमें है? मौलिक अधिकारों में। और इसका जो उद्देश्य मिलता है, ये जो है अगर बात करेंगे तो आर्टिकल की बात करेंगे तो ये जो है आर्टिकल 25 से जो है 28 के बीच में मिलता है। 87 है कि प्रस्तावना किस रूप में संविधान को प्रस्तुत करती है? तो यह जो प्रस्तुत करती है किस रूप में करती है? तो संविधान का परिचय पत्र के रूप में, संविधान के परिचय पत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि प्रिम्बल कैन बी अमेंडेड बट नॉट अब्रोगेटेड। यह किस केस में कहा गया? तो यह जो है कहा गया है केशवानंद भारतीय केस में, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का उपयोग संसद किन जो है परिस्थितियों में करती है? इसका उपयोग जो है विधि बनाने के दौरान जो है उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भूमिका भारतीय संविधान में कैसी है? इसकी जो भूमिका है ये कैसी है? निर्देशात्मक व मार्गदर्शन के रूप में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 91 है संविधान की प्रस्तावना को फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? तो ये कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना का अंतिम रूप किस दिन स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड द इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ द प्रिम्बल। यह किसने कहा? ये जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में किस जो है सिद्धांत का प्रत्यक्ष उल्लेख है? तो न्याय का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख? न्याय का। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोवरेनिटी का सर्वाधिक स्पष्ट उदाहरण कौन सा है? तो जो स्पष्ट उदाहरण है भारत की जो है स्वतंत्र विदेश नीति है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का कौन सा आदर्श मूल अधिकारों में सबसे अधिक झलकता है? तो सबसे अधिक जो झलकता है वो समानता है। क्या है? समानता। सी ऑप्शन। प्रस्तावना का कौन सा आदर्श राज्य नीति निर्देशक तत्वों से सबसे अधिक जुड़ा है? तो सबसे अधिक जुड़ा हुआ है न्याय। क्या जुड़ा हुआ है? न्याय। ऑप्शन ए हो जाएगा। रिपब्लिक शब्द प्रस्तावना में किस लोकतांत्रिक परंपरा को दर्शाता है? ये दर्शाता है वंशानुगत शासक का ना होना। प्रस्तावना को किस जो है दस्तावेज की प्रस्तावना से प्रभावित माना जाता है? तो इसे जो है अमेरिका के संविधान से जो है माना जाता है। किससे? तो अमेरिका के जो है संविधान से। बी ऑप्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का कौन सा पहलू स्पष्ट करती है? ये जो है स्पष्ट करती है उपरोक्त सभी पहलू, यानी कि राजनीतिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप और साथ में सामाजिक स्वरूप। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर लाइक कर दीजिए, और एक ही शेयर आपको करना है तो शेयर भी जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, और साथ में जो है अगर आरआरबी जो है आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी या ग्रुप डी, ठीक है, अगर इसमें से आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी के लिए मॉक टेस्ट जो है डेली रात को जो है 8 बजे आती है 8 PM पर, तो आप जो है जरूर मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। 101 की बात करते हैं तो प्रस्तावना का जो संविधान है, संविधान की नोट किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की नोट किसने कहा है? तो ये कहा है KM मुंशी ने। किसने कहा है? KM मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ये जो जोड़े गए हैं, किससे जोड़े गए हैं? तो 42वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में फ्रंटनिटी का सीधा संबंध किससे है? इसका जो सीधा संबंध की बात करेंगे तो सीधा संबंध जो है व्यक्ति की गरिमा से है। किससे है? व्यक्ति की गरिमा से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रस्तावना में जस्टिस शब्द की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो है ली गई है रूस के संविधान से। कहां से? रूस के संविधान से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में लिबर्टी का तात्पर्य किस जो है स्वतंत्रता से है? तो इसकी बात करेंगे तो जो है उपरोक्त सभी प्रकार की स्वतंत्रता से है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान की किस जो है प्रकृति को उजागर करती है? तो ये उजागर करती है मिश्रित। कैसी? तो बिल्कुल मिश्रित जो है प्रकृति को जो है उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का कौन सा प्रावधान संविधान का मूल ढांचा है? तो जो मूल ढांचा है अगर बात करेंगे तो उपरोक्त सभी हैं, यानी कि गणराज्य भी है, लोकतंत्र भी है और धर्मनिरपेक्षता, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि द प्रीम्बल इज द एजेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? ये कहा गया ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 है कि प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारत की आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता दर्शाता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये दर्शाने का काम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 है कि प्रस्तावना में कितने जो है संशोधन किए गए हैं? तो ध्यान रखिए प्रस्तावना में जो है एक संशोधन किया गया है। कितना? तो एक। और हुआ कब था ये? तो बिल्कुल 1976 में हुआ था। 42वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल आपको ये ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में सेकुलर का आशय,
तो सेकुलर का जो मतलब होता है ये क्या होता है कि सभी जो है धर्मों को समान मान्यता दी जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? तो कुल जो है 5 आदर्श हैं, जिसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल पहला हो जाएगा न्याय, क्या हो गया, न्याय हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो स्वतंत्रता। दूसरा क्या हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद समानता, क्या हो जाएगी, समानता ये हो जाएगी। और उसके बाद जो है बंधुता, बंधुता, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, तो अखंडता, तो ये जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया? ये जो है अपनाया गया था कब, तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 140 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि सिलेबस वाइज चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, जिसमें ये संविधान के उद्देश्य का जुड़े हुए 114 प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं। साथ में आप सभी से निवेदन था कि बिल्कुल आपको सिर्फ एक दोस्त को शेयर करना, एक ग्रुप में शेयर करना है, तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। कोई आपको अगर एडवाइस है तो वो भी क्या है आप बिल्कुल बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। और पीडीएफ के लिए क्या बताया गया, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से बिल्कुल फ्री में आप जाकर जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।